तो हम बात कर रहे थे यार 2022 के ऐसे में कौन कौन से क्वेश्चन है। आज सेक्शन ए के अंदर हमने क्या कवर कर लिया। सेक्शन ए में वन क्वेश्चन दैट इज फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ये कवर कर लिया। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कवर कर लिया। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, ये कर लिया। नाउ फोर्थ नंबर का देखो भाई, ये 4 ऐसे आते हैं, उसमें से एक करना है तो सबको पता होगा। इट इज अराउंड 1250 वर्ड्स में करने होते हैं, है ना। अराउंड हाफ एन आवर में आपको ये करना होगा, सॉरी 1.5 एन आवर में, ठीक है। सो ये हमने देखा। लास्ट क्वेश्चन जो है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर, ये हमको इसके ऊपर ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखो हमारा काम क्या है, हम हर ऐसे को लिख क्या रहे हैं, हमारे पास एक फ्लो, अलग अलग ऐसे को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, इकोनॉमिक ऐसे को अलग तरीके से लिखा जाता है, लिटरेचर वाले जो ऐसे हैं उसको अलग प्रकार से लिखा जाता है, फिलोसॉफिकल ऐसे को अलग प्रकार से लिखा होता है। पहले तो हमको फ्लो जानना है यार कि हमारे पास जो ऐसे है उसका फ्लो कैसे होगा। हमेशा ऐसे जो होता है वो पैसेज में होता है ना। अलग अलग प्रकार के कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हम कैसे ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे को डिफरेंट डिफरेंट वे स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमको देखना है ना। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट आंसर का जो एक तरह से फोल्डर मटेरियल है वो हम यहाँ पे चारा जो है हमारे पास नेक्स्ट कभी भी आंसर लिखेंगे तो उसके लिए जो चारा है वो हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं यार, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर। तो एक रफ स्केच ट्राई बना लेते हैं यार कि हम ऐसे लिखेंगे कैसे। अ शिप इन दी हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, ये जो कोटेशन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं दैट व्हाट डज दैट मीन्स। तो हमने बताया एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोटेशन है, इस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम शिप को कंपेयर कर सकते हैं विद फोर्ट्रेस। यार अगर आपको सेफ ही रहना तो एक फोर्ट्रेस बनाओ, शिप क्यों बनाए हो। ऑल्सो एक तरह से हम ओवर एंथुसियास्टिक कोड की बात कर सकते हैं। ये शिप की बात करेंगे कि देखो भाई शिप जो बना है इट इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ टू सेल, है ना, ट्रांसपोर्ट कार्गो। ना हार्बर तो सेफ है बट सी अंदर जाओगे तभी आप समझोगे कि किस मैटर से बना है, किस काम के लिए बना है, ट्रू मैटर समझ आएगा कि ठीक है कि नहीं ना। ओके यहाँ पे कोड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो कॉइन होते हैं ना इसको 2 साइड होते हैं भाई। फर्स्ट साइड ऑफ द कॉइन इज दैट, जैसे रियल लाइफ में इसको हम एग्जांपल में डाल सकते हैं कि जब हम कंफर्ट से बाहर जाएंगे, कंफर्ट जोन से जब हम बाहर जाते हैं, जब हमने लाइफ के अंदर चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं यार, जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो डर्टी पॉलिटिक्स है, आप लोग आपसे जलेंगे बिल्कुल, आपको जो डिज़ायर्ड है ना, जो पोजीशन है, डिज़ायर्ड प्रमोशन है वो होने नहीं देंगे यार। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जैसे कि हम कर रहे हैं तो जो रिजर्वेशन है, मतलब जो रिजर्वेशन है इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, रिजर्वेशन जो है लेस क्वालिफाइड पर्सन को कैंडिडेट को सीट दे सकता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो तो ये हमारे पास ऐसा नहीं कि सामने वाला भी आपसे करे। सो एक तरह से हार्ट ब्रेक हो सकता है यार, तो चैलेंजेस से भरा पड़ा है लाइफ। बट दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड ऑफ द कॉइन इज दैट, है ना, अगर आप जहाज जो है, जो शिप है वो जब तक तूफानों से नहीं गुजरेगा, है ना, शिप जो है जब तक स्टॉर्म से नहीं गुजरेगा, तूफानों से नहीं गुजरेगा, उसको सक्सेस ज़िंदगी में भी सक्सेस या फिर फुलफिलमेंट महसूस नहीं होगा। शिप या फिर पर्सन भी है। तो देखो हमको चाहिए क्या, एक बैलेंस अप्रोच चाहिए यार, ठीक है। हमको एक बैलेंस बना के रखना है दोनों में। नीडेड इज व्हाट, अ बैलेंस, ठीक है। शिप जो है हार्बर में रहेगा तो रिस्क लेके, रिस्क से आउट होके अगर जाता है ना, तो सक्सेस मिलेगा। अगर हार्बर में रहा तो यूजलेस है यार, इसकी बात कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे वाई
बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। जरूरी क्या है? बिकॉज सम रिस्क लाइफ के अंदर हमको लेने जरूरी है यार सक्सेस के लिए। बिकॉज अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो एग्जाम्पल की बात करें, जहाज बना क्यों है फिर? है उसका यूजलेस है वो तो। ना एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर कैन आई अप्लाई दिस इन माई लाइफ यार? ओके, बिकॉज विदाउट रिस्क नो सक्सेस, सम एफरेड, इसके लिए बिना सक्सेस नहीं होगा। सो जरूरी है यार क्या करना, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इज नीडेड। सो जो रिस्क है एंड जो सेफ्टी है, अगर हम शिप की बात करें तो जब वो स्टॉर्म से गुजरेगा, रग वेव से गुजरेगा, हाई टाइड से जब गुजरेगा, तो ये तो सही है, रिस्क ले रहा है, लेकिन सेफ्टी भी तो जरूरी है। वहाँ पे सेफ्टी होते तो हैं यार, टूल्स एंड सेफ्टी हैजार्ड जो होते हैं हमारे पास। तो जो शिप के अंदर हमने एग्जांपल दिए कि देखो कैसे एक तरह से बैलेंस बना के चला हुआ है। सो हमें एग्जांपल 1 हो गया, शिप की बात कर ली ना। एग्जांपल 2 में हम यहाँ बात कर सकते हैं अबाउट दी स्काई डाइविंग या फिर रेसिंग की बात ही कर सकते हो। रेसिंग देखो, रेसिंग को कुछ लोग थ्रिल मानते हैं, बट यहाँ पे सेफ्टी एंड रिस्क इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने सेफ्टी नहीं लिया तो आप हार्म कर सकते हो खुद को भी और दूसरों को भी, है ना। तो एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है। बिकॉज कुछ लोग जो है जैसे कि बाइकर्स हो गए, है ना, बाईसाइकल्स हो गए, है ना, ड्रगस्टर्स हो गए, है ना, जो ट्रक ड्राइवर्स है वो एकदम उनको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, है ना। तो रेसिंग का एग्जांपल दे सकते हैं। वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ स्काई डाइविंग यार, है ना, कि स्काई डाइविंग के कुछ लोग डर तो रखता ही है, कुछ लोगों को ट्रिपिडेशंस होते हैं। बट अगर आप किसी लीडर के साथ, अगर आपको कोई लीडर, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं अबाउट द फॉर्मर एयरफोर्स का कोई डाइव मास्टर, अगर आपका कोई ट्रेनर है या फिर लीडर है तो आपको डर कम लगेगा, है ना। सो ये सब चीज़ें का एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि यार देखो जो चीज़ें हैं, जो डर लगता है आपको, उसको क्या पे लिखना चाहिए, रिस्क को आपको पेपर में लिखना चाहिए, है ना। जो सिक्योरिटी है, तो एक तरह से डर खत्म होता है यार, है ना। तो अदर चेंजेस जो हम कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, बाई स्टडिंग कि अदर क्या हो सकता है कि देखो स्काई डाइविंग का अदर चांसेस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं यार वही थ्रिल को अप्लाई करने के। तो स्काई डाइविंग को हम कंपेयर कर सकते हैं विद टेंडम जंप, जिसको हम बंजी जंपिंग बोलते हैं। दोनों में सेम थ्रिल है यार, ना। तो इसमें जो सेफ्टी है वो एड्रेस हो जा रहा है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इन इंड हम क्या कर सकते हैं, इंड में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जब हम आउट ऑफ फोर्ट्रेस, जो हमारे किले, हमारे खुद के कंफर्ट जोन से हम जब बाहर जाते हैं, तो जो लाइफ इज वर्थ लिविंग यार, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। शिप इन हार्बर इज सेफ बट नॉट, और बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर। सो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो एक अलग प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट डज, एक फिलोसॉफिकल ऐसे है यार ये, तो यहाँ पे बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे व्हाट डज दिस मीन्स, ऐसे लिख के क्वेश्चन खुद को पूछेंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर को भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज दैट मीन्स, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे यार। वेल दिस वन इज fairly self-explanatory,
A ship may be safe in a harbor, but if you wanted something safe, you would have built what? A fortress. Not a ship. A ship, by nature of being lighter than water, is vulnerable to the winds and waves, the rocks and reefs, and enemies' action. But unlike a fortress, it can move wherever the wind and waves choose to go, that is क्रू जहाँ पे भेज रहा है. This is one of those motivational or awesome life advice kind of quote. ठीक है. One usually come across while some people roll their eyes when they see overly enthusiastic quote such as this. Sometimes it is necessary to stop and reflect as to what it actually is offering and whether can one make his or her life better of it. A ship is meant to sail in the seas. It doesn't matter if it is sunny and quiet or stormy and life-threatening. The jobs of a ship is to transport cargo. कभी कभी पहले तो पीपल को भी ट्रांसपोर्ट करते थे,
and peoples in older times as well. From point A to point B, which would not be possible, or at least economically feasible by air transport. As such, if a ship is only kept docked in the harbor, keeping it safe from all the harsh realities of the sea. How can one know the true mettle of the said ship? Drawing a parallel to humans and their crazy daily lives. This quote holds true at least in my opinion. One can't sit in the comforts of their home and expect good things to happen. They need to get out of their comfort zone, get out there in the real world and face the challenges of life. Of course, other people will try to pull you down. If you work in an office, the dirty politics there might stop well deserved promotion. If you are preparing for competitive exam, reservation will make
sure a less deserving candidate will get the seat. If you love another person, it might turn out that they don't love you back and you suffer a heartbreak. These are just some of the proverbial storms viewership need to weather in order to reach the exotic sport of success and fulfillment. If not anything, at least these things will go you great tales to tell over the bar counters as seasoned sailors often do. On the other hand, even the most rugged ship need what? Need to dock in the harbor or a while and get much needed repair. As such, even a person doesn't need to be always out of their comfort zone and be a bit uncomfortable on the edge. Harbor for a while. Okay, as such, even person doesn't need to be always out of their comfort zone and to be bit uncomfortable on the edge all the time. A balance is always required. Sometimes all one
need is to relax for a while, be comfortable and enjoy life. Hence, in essence, the aforementioned quote shows both sides of the coin. A ship exists to ply the seas, to split the waves, to brave the weather and go to distant ports. Whether to trade goods, impress the locals, or bring the worth of a nation. Ship exists to go places. In a harbor they are almost useless. Out of harbor they are at risk. So now why is a balance between safety and risk important? Safety is nice. Safety is nice, but when you are completely safe, you really can't do much. To do things, you have to leave at least some your safety behind and take risk. While prudence has a prominent role in balancing safety and risk, what you have in the absence of risk is hardly much of a life.
risk is what ships are built for. They balance the risk of the seas and waves by designing how high the sides of the ships are. Compare seagoing craft to those on small lakes or rivers. Weaponry, propulsion, crew quarters, cargo, and all the aspects of seafaring life are a balance of safety and risk. Next question is, where can I apply this in my life? In life, many of us don't want to leave our comfort zone, which is why we don't achieve our goals. There are people who make plans but they don't want to strive hard to achieve them, which is the reason they don't touch the success in life. Some people are afraid of taking risk in their life, but they should take with the proper planning and strategy. In one talks about the ship throughout the journey. It faces many obstacles like a storm, rough sea, high tides, but if you have proper tools and safety hazards,
then it can reach the destination safely. Likewise, it happens in our life too. It all's about how you or we make our decision and how do we deal with the risk we take in our life. To some, racing is a thrill they can't give up. The track, motorcycles, trucks, or bicycles, the balance of safety and risk says they should use proper safety gear and only do their racing on a closed course away from bystanders. Those who do not follow the path of prudence and fail to balance safety with the risk and the thrill can end up hurting themselves or worse, hurt others. Sometimes you even hear of a street race ending up in a fatality. That is not the path of prudence nor for intelligence or nor of intelligence. When I went skydiving, I had plenty of trepidations. However, the leader of the group
was a former Air Force dive master, so I felt comfortable with his vetting of the people we would be diving with. His experience allowed me to feel safe enough to take the risk and experience the thrill. The point of balancing safety and risk is to provide a reasonable reassurance of safety. This helped to assuage fear and trepidation, allowing one to move forward and do that which you would otherwise fear to do. Grab some paper and write down a couple of things you want to do but are afraid to leave the safety of your harbor to experience. They can be little things like crying or like trying some exotic food, like trying some exotic food or something bigger like skydiving or swimming the channel. For each of the things you want to do, list all the
safety concerns you have. Once you have those listed, consider each of the things. One at a time. Consider what it would take to make you feel safer. You feel safer or have more confidence for your security. Consider what information you could gather to help you better understand the risk and therefore minimize them. Who could you ask to help teach you a needed skill to help you feel more confident? Is there an expert who can help you better understand the implication of your actions and help you become more conscious or conscientious and therefore safer? Can you take classes or get ट्रेनिंग? और ये यू कर रहा है ना, कैन वी, यार ये सब हम अपने आप से पूछ रहे हैं. कैन वी टेक क्लासेस और गेट ट्रेनिंग ना. implication of hours. Try to help okay. Look at each safety concern we have and look to find a way to minimize it. Also consider alternatives
Do you have to skydive solo, or would you consider a tandem jump where an expert skydiver is literally strapped to your back or our back? For added safety. In the end, only we can decide if the risk is worth it. But if all we ever do is hide in our fortress, we probably aren't going to enjoy life as much as we would if we were out there living it. ओके, सो इस प्रकार से हमने पूरा ऐसे कंप्लीट किया यार। सो ऐसे क्या है भाई, ऐसे टॉपिक क्या है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट अ शिप इज़ फॉर। सो हमने पहले तो इंट्रोड्यूस कैसे किया, बाय मेंशनिंग दैट व्हाट डज दिस मीन्स और व्हाट डज दैट मीन्स, ठीक है। सो वेल दिस इज़ वन ऑफ द फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस यार। अ शिप मे बी सेफ इन अ हार्बर बट इफ़ यू वांटेड समथिंग सेफ यू वुड हैव बिल्ट अ फोर्ट्रेस, नॉट अ शिप. A ship by nature is being lighter than water, is vulnerable to winds and waves and the rocks and the reefs and enemies' action. But unlike a fortress, it can move whenever the wind and waves choose to go. Wherever the winds and waves choose to go. This is one of those motivational, awesome life advice kind of quote one usually come across. While some people roll their eyes even or when they see overly enthusiastic quotes such as this, sometimes it is necessary to stop and reflect as to what it actually is offering and whatever can one make his or her life better to it. A ship is meant to sail in the sea. It doesn't matter if it is sunny and quiet or stormy and life threatening. This job a ship is to transport cargo. The job of a ship is to transport cargo from point A to point B, which could not be possible by air transport. At least economically feasible नहीं होगा air से. As such, if a ship is only kept docked in the harbor, keeping it safe from one or from all the harsh realities of the sea, how can one know the true mettle of said ship? Drawing a parallel to human and their crazy daily lives, this quote holds true, at least in my opinion. One can't sit in the comfort of their home and expect good things to happen. They need to get out of their comfort zone, get out there in the real world and face the challenges of life. Of course, other people will try to pull you down. If you work in an office, the dirty politics there might stop you from getting the well-deserved promotion. If you preparing for a competitive exam, reservation will make sure a less deserving candidate will get the seat. If you love another person, it might turn out that they don't love you and back you offers a heartbreak. There are just some of the proverbial storms your ship need to weather in order to reach the exotic
port of success and self-fulfillment. If not anything, at least there things will go you great tales to tell over the bar counter, as seasoned tellers often do. On the other hand, even the most rugged ship need to dock in the harbor for a while and get much needed repair. As such, even a person doesn't need to be always out of their comfort zone and be a bit uncomfortable on the edge of all the times. A balance is always required. Sometimes all one need is to relax for a while, be comfortable and enjoy life. Hence, in essence, the aforementioned quotes show both sides of the coin. A ship exists to ply the sea, to split the waves, to brave the weather and go to distant ports. Whether to trade good, impress the locals, or bring the worth of a nation, ship exists to go place. In a harbor, they are almost useless. Out of the harbor, they are at risk. Why is the balance between safety and risk important? Safety is nice, but when you are completely safe, you really can't do much. To do things, you have to leave at least some of your safety behind. Take risk. While prudence has a prominent role in balancing safety and risk, what you have in the absence of risk is hardly much of a life. Risk is what ships are built for. They balance the risk of the seas and waves by designing how high the sides of the ships are compared to seagoing craft, to those on small lakes or rivers. Weaponry, propulsion, crew quarters, cargo, and all the aspect of seafaring life are a balance of safety and risk. Where can I apply this in my life? In life, many of us don't want to leave our comfort zone, which is why we don't achieve our goals. There are people who make plans but they don't want to strive hard to achieve them, which is the reason they don't touch the success in life. Some people are afraid of taking risk in their life, but they should take with the proper planning and strategy. In one talk about the ship, throughout the journey, it faced many obstacles like storms, rugged sea, high tides, but if you have proper tools and safety hazards, then it can reach the destination safely. Likewise, it happened in our life. It all about how we make our decision and how do we deal with the risk we take in life. To some, racing is thrill. They can't give up. है ना, dirt track, motorcycles, dragsters, trucks, bicycles, the balance of safety and risk say they should use proper safety gears and only do their racing on a closed course away from the bystanders. Those who do not follow the path of prudence and fail to balance safety with the risk can end up hurting themselves or worse, hurt others. Sometimes you even hear of a street race ending in fatality. That is not the part of prudence nor of intelligence. When I went skydiving, I had plenty of trepidation. डर लगता था भाई. However, the leader of our group was a former Air Force Divine Master, so I felt comfortable with his vetting of the people we would be diving with. His experience allowed me to feel safe enough to take the risk. The point of balancing safety and risk is to provide reasonable reassurance of safety. This helps to assure fear and trepidation, allowing one to move forward and do that which you would otherwise fear to do. Grab some paper and write down a couple of things you want to do but are afraid to leave the safety of your harbor to experience. They can be little things or something bigger. For each of the things you want to do, list all the safety concerns you have. Once you have those listed, consider each of the things one at a time. Consider what it would take to make you feel safer and have more confidence for you
or for security. Consider what information we could gather to help we better understand the risk and therefore minimize them. Who could we ask to help or to teach we needed skills to help we feel more comfortable? Is there an expert who can help you better understand the implication of our action and help you become more conscious and therefore safe? Can we take classes or get training? Look at each safety concern we have and look to find a way to minimize it. Also consider alternatives. Do you have to skydive solo, or would you consider a tandem jump? An expert skydiver is literally strapped to for an added safety. In the end, only we can decide if the risk is worth it, but if all we ever do is hide in our fortress, we probably aren't going to enjoy life as much we would if we were out there living it. Okay, so इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया